बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एस्प्रिन साल्ट के बारे में कुछ अहम मालूमात देंगे। अगर तो आपको मालूमात पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, हमसे एक क्वेश्चन किया गया था हमारी एक वीडियो में। हमने स्कार्ड, लोप्रिन और डिस्प्रिन के बारे में कुछ मालूमात दी थी कि इसे प्रेगनेंसी के दौरान क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो हमसे क्वेश्चन किया गया था कि हम ये तीनों टैबलेट इकट्ठी किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो कोशिश करें कि सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर कोई भी टैबलेट यूज़ ना करें। अपने डॉक्टर से मशवरा करें और उसके बाद ही कोई भी मेडिसिन यूज़ करें। अच्छा, इसके जो इकट्ठी टैबलेट को यूज़ करने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान स्कार टैबलेट, लोप्रिन या ज़्यादातर वैसे लोप्रिन ही प्रेस्क्राइब की जाती है। तो ये आप देखें कि इसकी जो फार्मूलेशन है, इसमें भी एस्प्रिन 75 mg मौजूद है और इसमें भी जो एस्प्रिन है 75 mg मौजूद है। और ये डिस्प्रिन की जो फार्मूलेशन है, ये भी फार्मूलेशन एस्प्रिन ही है, यानी इसमें जो एस्प्रिन है वो तकरीबन 300 mg मौजूद है। तो अब अगर इसे इकट्ठी अगर यूज़ करेंगे तो आप फिर इसकी जो ओवरडोज हो जाएगी। और प्रेगनेंसी में ये जो लो डोज एस्प्रिन है ये प्रेस्क्राइब की जाती है, वो भी आपकी जो चेकअप करवा रहे हैं आप डॉक्टर से, उस डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक उन्हें कितनी देर इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इसलिए कोशिश किया करें कि ख़ुद से कोई भी मेडिसिन यूज़ ना करें प्रेगनेंसी के दौरान, चाहे वैसे सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, वो आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकती है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी स्कार टैबलेट, लोप्रिन और डिस्प्रिन के बारे में कि आप अगर यूज़ करनी है, अपने डॉक्टर ने आपको बताई है, तो आप इसमें से लोप्रिन या स्कार में से एक टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। और डिस्प्रिन तो वैसे यूज़ ही नहीं करनी चाहिए। कोशिश करें कि अगर आप सर दर्द के लिए कोई टैबलेट यूज़ करते हैं तो कोई और टैबलेट इस्तेमाल कर लें, बहुत सी टैबलेट अवेलेबल हैं। तो ये वीडियो थी इन टैबलेट के बारे में, इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।